दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। टाटा स्टील ने जो फैसला किया है उसका क्या परिणाम होगा आने वाले समय इसके बिजनेस के ऊपर और इसके शेयर होल्डर के ऊपर। वैसे अगर आप देखें तो टाटा स्टील टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी है। प्राइस काफ़ी नीचे और उसके पीछे वजह है कि स्टील सेक्टर को बहुत ज़्यादा इस समय देखें तो दबाव झेलना पड़ा। स्पेशली देखें तो यूएस की इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन। ऐसे में यूरोपियन बाजार हो या यूएस के बाजार, वहाँ से इनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा कम हुआ और लॉकडाउन थे कोरोना के हिसाब से चाइना में, उसका असर भी देखने को मिला। लेकिन अब वो जो सिनेरियो चेंज हो रहा है धीरे धीरे, आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है और हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड निकल कर आई है इस समय स्टील सेक्टर की। तो यहाँ पे क्या आने वाले समय तेज़ी का दौर शुरू होगा और इस गिरावट का फ़ायदा उठा के क्या हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एजीएम की डेट हमारे सामने आ चुकी है, क्या फैसला हो सकता है एजीएम में वो भी जानने की कोशिश करेंगे। कब तक मर्जर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 65,208 पर इस समय 489 पॉइंट की बम्पर तेजी यानी 0.76% अपर है बीएसई सेंसेक्स और लगातार दौड़ रहा है। आप देख सकते हो बाजार में एक तरफा तेजी का वातावरण बना हुआ है और पिछले कई दिनों से तेजी बहुत शानदार है। अब निफ्टी मेटल की बात करें तो 6,288 के स्तर पे करीब 1.28% की शानदार तेजी है। तो निफ्टी मेटल और भी काफ़ी अच्छा दौड़ रहा है सेंसेक्स के मुकाबले। टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 112 पर हुई, यानी एक तरह से देखें तो फ्लैट शुरुआत हुई। 112 के आसपास क्लोजिंग थी फ्राइडे के दिन की और इंट्राडे में 112 का लो बना, लेकिन जो हाई है वो 114 का है, यानी स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा। अभी फिलहाल 113 के आसपास स्टॉक ट्रेड करा है जहाँ पे 1.16% की तेजी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पिछले एक महीने में इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे को भी 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज देख सकते हो कि 1:30 बजे के पहले ही 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम डेफिनेटली आज बढ़ेगा। इसके रिटर्न को देख सकते हो, पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 100% पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी जिसने भी साल भर निवेश का उसको अच्छा खासा रिटर्न मिला है 5 साल के हिसाब से भी। 3 ईयर का रिटर्न काफ़ी बेहतर है, यानी 243% का ज़बरदस्त रिटर्न है। आपको ये पता ही होगा कोरोना में ये 25 रुपये के आसपास आ गया था स्टॉक, तो उस हिसाब से बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया स्टॉक ने। लेकिन 1 ईयर के हिसाब से भी 29% का शानदार रिटर्न है। 3 मंथ की बात करें तो स्टॉक का जो रिटर्न है वो 8.79% पॉजिटिव है। 1 मंथ के हिसाब से लगभग 4.86% की तेज़ी देखने को मिले, यानी लगभग 5% की तेज़ी है और 1 डे के हिसाब से भी लगभग 1% के ऊपर की तेज़ी है। तो कुल मिला के देख लो टाटा स्टील में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा 4-5 साल में, उसको इस समय लॉस तो नहीं हो रहा है। यानी भले ही आप देखें तो साल भर के अंदर रिटर्न इसने कम दिया हो, लेकिन स्टॉक पॉजिटिव जोन में दिखाई दे रहा है और आने वाले समय डेफिनेटली तेज़ी का दौर भी शुरू होगा। अब कंपनी अपनी एजीएम की डेट डिक्लेयर कर चुकी है 5 जुलाई, यानी परसों एजीएम होगी और हो सकता है इसमें कुछ बड़े फैसले लिए जाए। आप ये समझ ही सकते हो कि इसमें मर्जर को लेकर भी बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। इसके अलावा कंपनी देखे तो कुछ और बड़े फैसले ले सकती है, जैसे कि ग्रीन स्टील के लिए कंपनी लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए इन्होंने जर्मनी की कंपनी एसएमएस ग्रुप के साथ में बिजनेस टाइप किया है, जिससे आने वाले समय जो भी स्टील का निर्माण होगा उसमें प्रोडक्ट्स जितना हो सके पोल्यूशन कैसे कम किया जाए उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और निर्माण होगा वो ग्रीन स्टील के माध्यम से होगा और इसकी शुरुआत कर दी गई है। 2045 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी में कंपनी चली जाएगी। इसके अलावा देखें तो कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया था, अब आप इसकी रिकॉर्ड डेट निकल चुकी है और कंपनी यहाँ पे देख सकते हो कि अब आपको जो डिविडेंड है वो 10 जुलाई से आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कंपनी की एजीएम होगी 5 जुलाई को और इस 5 जुलाई की एजीएम के अंदर डिविडेंड का यहाँ पे अप्रूवल लिया जाएगा शेयर होल्डर से, क्योंकि डिविडेंड देने से पहले शेयर होल्डर की रजामंदी जरूरी है। तो 5 जुलाई की एजीएम के अंदर डिविडेंड देने के लिए अप्रूवल शेयर होल्डर की मिल जाएगी और अप्रूवल मिलने के बाद 10 जुलाई से आपके अकाउंट में डिविडेंड आना शुरू हो जाएगा। तो जल्दी ही डिविडेंड आपको भी मिल जाएगा अगर आप एलिजिबल है तो। एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा स्टील ने अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए भी सर्विस सेंटर इस्टेब्लिश कर लिया है, यानी कंस्ट्रक्शन से संबंधित जितने यहाँ पे प्रोडक्शन है वो किए जाएंगे और ये अलग से एक आप देखें तो कि एक सर्विस सेंटर इन्होंने शुरू किया है और इसके लिए इन्होंने देखे तो एक सागर बिजनेस के साथ में पार्टनरशिप की है। ये इनके चैनल पार्टनर्स है टाटा स्टील के। तो टाटा स्टील ने अपना फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड सर्विस सेंटर इस्टेब्लिश कर लिया है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे देखें तो ये करीब
11 एकर्स के अंदर ओडिशा के अंदर, कटक ओडिशा के अंदर इन्होंने ये सर्विस सेंटर बनाया है। और आप देख सकते हो कि इसके जो पार्टनरशिप इन्होंने सागर बिजनेस के साथ में की है। तो ये है एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बनाई गई, जिसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर से संबंधित सारे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, क्योंकि इस सेक्टर में एक तेज़ी की संभावना बनने वाली है। और स्टील सेक्टर की सबसे बड़ी जो खासियत है कि इस समय जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है स्टील का। चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन तैयार अगर होता है तो आप देख सकते हो उसमें स्टील के बगैर काम हो ही नहीं सकता। फाउंडेशन से ही स्टील की ज़रूरत पड़ती है। जब फाउंडेशन बनता है, जब उसके पिलर लगाए जाते हैं, तब भी स्टील के आप देखें तो वहाँ पे वायर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि ये बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे में इसको बुलाने के लिए टाटा स्टील ने एक बड़ा फैसला किया। इन्होंने एक ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, और ये एक तरह से इनका नया एक्सपेरिमेंट है। अब जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में एक ज़बरदस्त बूम आना शुरू हो चुका है, इसका फ़ायदा उठाने के लिए टाटा स्टील ने समय से पहले ही एक बड़ा फैसला ले लिया है। और ओडिशा में इन्होंने ये एक बड़े सर्विस सेंटर होगा, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये बहुत ही शानदार फैसला है। एक बड़ी अपडेट और निकल कर आई है। टाटा स्टील फाउंडेशन ने यहाँ पे एक MOU साइन किया, नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन फॉर एम्प्लॉयमेंट डिसेबल पीपल। और आप देख सकते हो कि एक ऐसे डिसेबल पीपल जिनके अंदर कोई ना कोई कमी रह जाती है, और ऐसे में उन लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा जाए। और इसीलिए आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी पहल की गई है टाटा स्टील की तरफ से। तो काफ़ी शानदार फैसला किया गया है। ऐसे में आने वाले समय में आप देख सकते हो कि लोगों के भले के लिए, उनके रहन सहन में सुधार लाने के लिए, उनके जीवन के स्तर को सुधारने के लिए टाटा स्टील हमेशा से कोशिश कर रहे हैं। और ये MOU के तहत आने वाले समय लोगों के जीवन में काफ़ी बड़ा सुधार आ सकता है। तो ये बहुत ही शानदार फैसला टाटा स्टील की तरफ से किया गया है। एक बड़ी अपडेट और निकल कर टाटा स्टील में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए। आप देख सकते हैं उनके चीफ फाइनेंस कंट्रोल ट्यूब्स यानी IL3 को और IL2 के स्तर पर प्रमोशन दे दिया है। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से प्रमोशन दिया गया और रहेंगे उसी पद पर, लेकिन उनके ग्रेड को बढ़ा दिया गया और 1 जनवरी से इस पद पर अब इनको स्थापित किया गया था। टाटा स्टील के MD टी नंदन के स्तर पर इसको देखें तो आदेश को जारी किया गया है। और इसी तरह से हेड कोल और कोक और इन्वायरमेंट रिसर्च ग्रुप के प्रतीक स्वरूप दास को भी प्रमोशन दिया गया है और उनके RN3S ग्रेड को प्रमोशन देके R2 बनाया गया और अब वे चिप कोक और इन्वायरमेंट रिसर्च के तौर पर काम करेंगे। तो देख सकते हो कि कुछ लोगों का काफ़ी शानदार प्रमोशन किया गया है टाटा स्टील के, ताकि आने वाले समय वो कामकाज को और तेज़ी से आगे बढ़ा पाए। तो ये बहुत ही शानदार फैसला है। इसके अलावा देखें तो R&D टेक्नोलॉजी विभाग के साथ काम करेंगे और चिप टेक्निकल प्लानिंग अभिषेक सिन्हा को भी प्रमोशन दिया गया है। वो 1 जनवरी से देखें तो उनको पद पे स्थापित किया गया था और अब वे IL3 स्तर के अधिकारी थे, उनको प्रमोशन देकर IL2 पर अधिकारी बना दिया गया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि टाटा स्टील ने अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको प्रमोशन दिया है और प्रमोट करके उनको देखे उनके ग्रेड को बढ़ा दिया है और ये एक तरह से काफ़ी अच्छा फैसला है, जिससे आने वाले समय एक क्वालिटी में सुधार होगा, काम करने का उनका तरीका बढ़ेगा और एक देख सकते हो कि उनके अंदर नया जोश आ जाता है जब किसी का प्रमोशन किया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा फैसला है टाटा स्टील का। अब अगर हम देखें तो टाटा स्टील के लिए 2023 ठीक रहा है। आप देखें तो मार्च 2022 में इनका जो रेवेन्यू 69,324 करोड़ के आसपास था। दिसंबर 2022 में कम होकर वो 57,084 करोड़ तक आ गया था, लेकिन मार्च 2023 में फिर से बढ़ के 62,962 करोड़ तक पहुंच गए। तो मार्च क्वार्टर काफ़ी अच्छा रहा, कंपनी का रेवेन्यू फिर से बढ़ा है। इसके अलावा देख सकते हो कि प्रॉफिट लॉस की भी बात करूँ, मार्च 2022 में कंपनी को 9,756 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ था, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को 2,224 करोड़ का भारी नुकसान हो गया था। लेकिन मार्च में कंपनी ने फिर से शानदार बाउंस बैक दिया और 1,705 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो मार्च क्वार्टर काफ़ी ठीक था, क्योंकि उससे पहले दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया था, उसकी वजह से प्राइस भी नीचे है। मार्च अच्छा है और इस बार आशा करें कि उससे बेहतर प्रदर्शन करेगी क्वार्टर 1 में, और अगर प्रदर्शन अच्छा होगा तो स्टॉक की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी और ऐसे में आने वाले समय इसकी हम आशा कर रहे हैं कि यह क्वार्टर 1 के बाद स्टॉक जरूर दौड़ेगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। खरीदारी आपको करनी चाहिए डीप में, आने वाले समय ये आपको स्टॉक मालामाल कर सकता है। काफ़ी शानदार स्टॉक है, टाटा ग्रुप का सबसे पुराना स्टॉक जो आने वाले समय आपको एक बम्पर रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।